तो एशिया कप में होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और इस भारत और पाकिस्तान के बीच जारी जो टेंशन है उसके बीच में एक डाउट था कि एशिया कप 2025 को ऑर्गेनाइज किया भी जाएगा या नहीं, क्योंकि पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत ने एशिया कप में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब बीसीसीआई सचिव ने इन सभी रिपोर्ट्स का खंडन कर दिया है। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि भारत एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई लोग, एशिया कप की तैयारियां शुरू हो चुकी है। खबर यह है क्रिकबज़ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ क्रिकबज़ कि 10 सितंबर से एशिया कप 2025 शुरू होगा। ये टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। 10 तारीख जो है ये तारीख निकलकर सामने आई है। अब क्या है, इससे पहले पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया था कि 12 से लेकर 28 सितंबर तक एशिया कप खेला जाएगा, लेकिन क्रिकबज़ के अकॉर्डिंग जो है 10 तारीख से ये टूर्नामेंट शुरू होना है। और ये इंडियन मीडिया लगातार ये कह रही थी कि एशिया कप 2025 के शेड्यूल को लेकर आपने हमारे गोदी मीडिया के ऊपर भी सुन ही लिया होगा कि एशिया कप 2025 भी होने जा रहा है। हिंदुस्तान भी खेलेगा, भारत भी खेलेगा। और शेड्यूल के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं, लेकिन शेड्यूल को बताने से पहले आपके भाई ने क्या बोला था जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मतलब अब एशिया कप 2025 की संभावित तारीख एक तरीके से जब सामने आ गई है, रिपोर्ट्स के अनुसार इस टूर्नामेंट का आयोजन सितंबर में हो सकता है। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान समेत कुल 6 टीमें हिस्सा लेने वाली। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाता है या फिर नहीं, क्योंकि एशिया कप 2025 का आगाज 10 सितंबर से हो सकता है और जुलाई के पहले हफ्ते में ही शेड्यूल जारी होने की पूरी संभावना है। अब बता दें कि एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत के पास है। अगर टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होती है तो मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। एसीसी यानी पहले जब एशिया कप की खबर आज से 1-2 महीने पहले आई हुई थी तो उसमें यह कहा गया था कि बीसीसीआई जो है शायद एशिया कप में इस बार टीम इंडिया को हिस्सा लेने के लिए ना दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा। दोनों एक ग्रुप में रहेंगे और दोनों टीमों के बीच में यह मुकाबला होने वाला है। हाँ, एक बड़ी खबर यह भी है और लॉजिकल है और आपको भी पता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली इस बार एशिया कप नहीं खेलेंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि इस बार का एशिया कप जो है वो T20I फॉर्मेट में हो रहा है। पिछली बार ODI फॉर्मेट में हुआ था, क्योंकि इसके ठीक बाद जो है 2023 का वर्ल्ड कप भी था, ODI वर्ल्ड कप। इसकी वजह से एशिया कप को ODI फॉर्मेट में करवाया गया था, ताकि जो बाकी टीम्स हैं उनको ये चीजें सामने आई थी कि एशिया कप में कम से कम 8 टीमें होगी, लेकिन अब एशिया कप में जो है टीमों की संख्या घटा दी गई है। यानी कि 8 टीमों का जो रोमांच था, अब वैसा रोमांच देखने को नहीं मिलेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद यह साफ हो गया था कि भारतीय टीम एशिया कप नहीं खेलेगी अगर पाकिस्तान उसमें आता है। पाकिस्तान भी अपना रुख रख रहा था कि हम भी नहीं खेलेंगे अगर भारत खेलता है। ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होने वाला था, लेकिन अब से मौका मिल जाए, तैयारियां शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आगे कोई बड़ा टूर्नामेंट हो तो उससे पहले कोई और फॉर्मेट का गेम नहीं हो सकता ना। मतलब आप समझिए कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, उससे पहले आप एशिया कप ODI फॉर्मेट में कोई भी नहीं खेलना चाहेगा। वो कहेंगे कि भैया T20 में है कराओ, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप है तो हमारी भी तैयारियां हो जाएगी, एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हमें अपनी खामियों के बारे में पता भी चल जाएगा। लिहाजा इस बार जो है ODI फॉर्मेट में नहीं होगा एशिया कप, T20I फॉर्मेट में ही होगा। इसके अलावा 2023 का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया था क्योंकि वर्ल्ड कप से ठीक पहले एशिया कप था और ODI फॉर्मेट में अब एशिया कप 2025 की संभावित तारीख एक तरीके से जब सामने आ गई है, रिपोर्ट्स के अनुसार इस टूर्नामेंट का आयोजन सितंबर में हो सकता है। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान समेत कुल 6 टीमें हिस्सा लेने वाली। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाता है या फिर नहीं, क्योंकि एशिया कप 2025 का आगाज 10 सितंबर से हो सकता है और जुलाई के पहले हफ्ते में ही शेड्यूल जारी होने की पूरी संभावना है। अब बता दें कि एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत के पास है। अगर टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होती है तो मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल जुलाई के पहले सप्ताह में। बहरहाल अब एक बड़ी खबर आई है, अच्छी खबर आई है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इंडिया क्रिकेट के लिए, इस रीजन के क्रिकेट के लिए, एशिया के लिए, और वो है एशिया कप 2025
2025 के हवाले से। जी हाँ, एशिया कप 2025 के हवाले से अब अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और जल्द इसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, ऐसा मानना है भारतीय कुछ वेबसाइट्स का। बड़ी मौकर वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये दावा किया है, स्पोर्ट्स वेबसाइट्स हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब एशिया कप ना सिर्फ होने जा रहा है बल्कि उसमें दोनों के दो मैचेस खेले जाएंगे, ये होगा, फला होगा, फाइनल इस दिन होगा। कितने बेशर्म है ये, कितने बेशर्म है। आखिर कब तक? आज मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ना मोदी भगत लोग नजर नहीं आएंगे। आज मुझे पता है उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, लेकिन उनमें भाई कुछ ऐसी शर्मिंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई जो उनको शर्मिंदा कर सके। तो भाई आपका भाई, मैंने आपको पहले बोला था कि जो अपडेट आप तक पहुंचाएगा ना भाई 100 में से 80% सच होगी, 80%। और आप देख लें आज रिजल्ट। मैं ये 2 दिन ये खबर जो है ना शेड्यूल को लेकर, इंडिया और पाकिस्तान की टीमें भी खेलने जा रही हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आने जा रही हैं और आपस में मैचेस हो रहे हैं। जी हाँ, मौजूदा हालात में खबरें ये आ रही थी कि शायद एशिया कप जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी नज़र हो जाएगा, एशिया कप जो है वो मुलतवी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसकी खबरें आ रही थी। लेकिन अब ये खबरें आनी शुरू हो गई जैसे जैसे वो हालात बेहतर हुए हैं, कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्रिकेट में अब ये कंफर्म हो गया। इससे पहले आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप जो हो रहा है 6 टीमों के टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी करने की योजना बना रहा है। इस साल टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और अगर ये सब कुछ, ये जो योजनाएं बन रही है, योजनाओं के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और UAE की टीमें भाग लेंगी। न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाने वाले मुकाबलों के लिए UAE मेजबानी की रेस में सबसे आगे है, क्योंकि रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल में ऑर्गेनाइज करने के बारे में कुछ चर्चाएं चल रही है। अब मेज़बानी वैसे तो भारत के पास है, लेकिन ACC ने पहले तय किया था कि जब भी भारत और पाकिस्तान की बारी आएगी तो उनके मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। एशिया कप 2023 की बात अगर करें तो श्रीलंका और पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुआ था। अब फाइनल में भारत और श्रीलंका की टीमें पहुंची थी, जहां टीम इंडिया ने 10 विकेट से जीत दर्ज कर 8वीं बार खिताब उठाया था। खैर अब देखना होगा कि पहलगाम अटैक हुआ, बाद में ODI वर्ल्ड कप भी हुआ। तो ऐसा होता रहता है और हर साल मतलब हर 2 साल के बाद जो है एशिया कप होता है। तो होपफुली जो है इस बार T20 फॉर्मेट होगा और बहुत जबरदस्त तरीके से इसका आयोजन करने की इस समय सोच भी रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये डेट अनाउंस करेंगे, वेन्यूज भी अनाउंस करेंगे, लेकिन खबर यह है कि इस बार जो है एशिया कप पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है शिफ्ट हो जाएगा। कहां पे? UAE में, दुबई में मोस्टली मैचेस जो है आपको खेलते हुए सभी टीमें जो है आपस में दिखाई भी देंगी। बहुत दिलचस्प होने वाला है इस बार एशिया कप और मेरे ख्याल से दोनों यंग टीमें हैं। देखें हमारी टीम इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यही बताया जा रहा है कि दोनों टीमें जो है एशिया कप 2025 में खेलते हुए नजर आ सकती है। तो कैसा है फॉर्मेट, कैसा है शेड्यूल, कौन कौन सी टीम है, वो मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल एशिया कप के लिए जो शेड्यूल सामने आया है वो ये है कि सितंबर में एशिया कप होने वाला है और एशिया कप में इस बारी 8 नहीं बल्कि 6 टीमें होगी और ये 6 टीमें होंगी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और UAE, जिन्होंने ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रीमियर कप को जीता है और वो जो है इसमें 6ठी टीम के रूप में जाएगी। इसके अलावा इन 6 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, ग्रुप A और ग्रुप B, जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है। एशिया कप में 3-3 टीमों के दोनों ग्रुप बन जाएंगे, सभी को एक दूसरे से खेलना है और ऐसे में जो टॉप 2 में टीमें रहेगी वो अगले राउंड में जाएगी और एक तरीके से कह सकते हैं सुपर 4 है, क्योंकि